गोकुल नगरी की धरती आज शांत नहीं थी। नंद बाबा का घर हिल रहा था चिंता से। मैया यशोदा, कन्हैया की माँ, गोपाल की प्राणधारिणी कहीं लापता थी। एक भयावह सूचना पूरे गोकुल में फैल चुकी थी। मैया यशोदा को एक भयानक सांप ने निगल लिया है। गोकुल में अंधकार छा गया। न कोई माखन की बात कर रहा था, न कन्हैया की शरारतें स्मरण थीं। नंद बाबा सिर थामे बैठे थे। गोपियां बिलख रही थीं और बीच में खड़ा था एक नन्हा बालक, भगवान श्री कृष्ण। लेकिन उसके नेत्रों में न आंसू थे, न डर। वहां थी केवल शांति, गहराई और एक अपूर्व तेज। एक दिन यमुना किनारे खेलते खेलते बालकृष्ण की बांसुरी की तान इतनी मोहक थी कि गोकुल की सभी गोपियां और गोपाल उस ओर खींचे चले गए। मैया यशोदा भी उन्हें खोजते खोजते उसी ओर चल पड़ी। लेकिन उन्हें क्या पता था कि उस स्थान पर कालिया नामक एक विषैला नाग छिपा था। कालिया नाग यमुना नदी में एक जहरीले कुंड में रहता था, जिसका पानी काला पड़ चुका था। जीव जंतु वहां से दूर भागते थे, परंतु आज किसी दैवयोग से यशोदा मैया वहीं पहुंच गईं और उस नाग के क्रोध का शिकार बन गईं। जैसे ही उन्होंने उस कुंड में झांका, एक झंझावात उठा और सांप ने उन्हें अपनी ओर खींच लिया। कुछ ही क्षणों में वो उसके मुख में समा गईं। ये दृश्य किसी ने देखा नहीं, पर जब खोज हुई तो उनके पदचिह्न वहीं तक पाए गए। जब ये समाचार श्री कृष्ण तक पहुंचा तो सारे गोप गोपियां उन्हें रोकने लगे। कन्हैया, तू मत जा, वो नाग बहुत भयानक है। तू तो छोटा बच्चा है, वो तुझे भी खा जाएगा। पर श्री कृष्ण के मुख पर मंद मुस्कान थी। जिसे काल भी नहीं छू सकता, वह क्या नाग से डरता है। कहकर वह चल पड़े। उनके साथ बलराम भी थे, पर श्री कृष्ण ने उन्हें वहीं रोका। दाओ, ये कार्य मेरा है, माँ मेरी है और मैं उसे वापस लाऊंगा। जब श्री कृष्ण उस विषैले कुंड के समीप पहुंचे तो सारा वातावरण भयानक हो उठा। हवाएं थम गईं, पक्षी उड़ गए, जल लहराने लगा और फिर उस जल से उठा एक काले विष से भरा शरीर कालिया नाग। उसके फनों पर विष था, आंखों में ज्वाला और मुख से झलकता घोर अहंकार। तू कौन है जो मेरे क्षेत्र में आया? श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, मैं वह हूँ जो भय को भयभीत करता है। मेरी माँ को लौटा दे। कालिया हंसा, तू बच्चा है, तुझसे डरूं। और फिर आरंभ हुई वह लीला जिसे देख स्वयं देवता भी विस्मित हो उठे। श्री कृष्ण जल में कूद पड़े और कालिया नाग ने उन्हें जकड़ लिया। परंतु जैसे ही श्री कृष्ण ने अपनी शक्ति प्रकट की, जल थम गया, नाग कांप उठा। श्री कृष्ण ने उसकी पूंछ पकड़ी और उसके फनों पर नृत्य करने लगे। ये नृत्य केवल शक्ति का नहीं, प्रेम और करुणा का भी था। हर वार के साथ नाग का अहंकार टूटता गया। अंततः नाग हार गया। वह श्री कृष्ण के चरणों में गिर पड़ा और बोला, प्रभु क्षमा करें, मैं अज्ञानी था। आपकी माँ मेरे मुख में है, मैं उसे लौटाता हूँ। और फिर एक चमत्कार हुआ। नाग के मुख से एक तेज प्रकाश निकला और उसी में प्रकट हुई यशोदा मैया। बेहोश परंतु जीवित, कन्हैया दौड़े, माँ को गोद में उठाया। मैया, आंखें खोलो, देखो तुम्हारा लल्ला आया है। धीरे धीरे मैया की सांसें लौटी। उन्होंने अपनी आंखें खोली और सबसे पहले अपने लल्ला का चेहरा देखा। कन्हैया, वह चिल्लाई और उसे गले से लगा लिया। कृष्ण यशोदा मैया को लेकर गोकुल लौटे। लोगों ने जय जयकार की। गोकुल में फिर से उत्सव हुआ। नंद बाबा की आंखों से आंसू बहे, कृतज्ञता के, प्रेम के। अब सभी समझ चुके थे, यह बालक कोई साधारण शिशु नहीं, वह स्वयं विष्णु का अवतार है, जिसने मां की रक्षा के लिए मृत्यु से युद्ध किया। श्री कृष्ण मैया यशोदा को सांप के मुख से निकाल पाए। हाँ, और उन्होंने केवल एक मां को ही नहीं, बल्कि संसार को ये सिखाया कि जहाँ प्रेम, करुणा और धर्म का साथ हो, वहाँ कोई विष, कोई काल, कोई अंधकार टिक नहीं सकता। ये कथा केवल एक चमत्कार नहीं, यह माता पुत्र के अटूट बंधन की अमर गाथा है। श्री कृष्ण के लिए माँ केवल जीवनदायिनी नहीं, उनकी सृष्टि की धुरी थी, और उनके लिए कोई भी संकट असंभव नहीं।